ये है इंसानी तारीख की सबसे रोशन दास्तान, इस अजीम इंसान की कहानी जिन्हें अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन कहा, पूरी दुनिया के लिए रहमत, जिनकी मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है, या जिनका नाम सुनते ही दिल में नूर उतर जाता है, जिन पर दुरूद पढ़ना इबादत है। ये हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुल नबिय्यीन, सब नबियों में आखिरी और सबसे अजीम। 12 रबी अल-अव्वल सना 50 से 17 साल कब्ल अज़ हिजरत मक्का मुकर्रमा में सुबह सादिक के वक्त एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जिसने पूरी दुनिया को बदल देना था। आपकी वालिदा हज़रत आमना ने बयान किया कि पैदाइश के वक्त एक नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के महल रोशन हो गए। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा, जिसके मानी हैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया जाने वाला। पूरी कायनात जश्न मना रही थी और दुनिया नहीं जानती थी कि क्या नेमत आई है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए बनु साद कबीले की हज़रत हलीमा सदिया के पास भेजा गया, जो इस ज़माने का रिवाज था। जैसे ही अब हलीमा के घर आए, बरकत का नुज़ूल शुरू हो गया। जानवर जो दूध नहीं देते थे, दूध देने लगे। खुश्क ज़मीन सरसब्ज हो गई। हलीमा कहती, जब से ये बच्चा आया है, हमारे घर में खैर ही खैर है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल हलीमा के घर रहे। साफ सुथरी फिजा में अरबी ज़बान सीखी, न ज़हन व जिस्म दोनों तंदुरुस्त हुए। जवानी में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना बुलंद था कि पूरा मक्का आपको सादिक और अमीन कहता था, सच्चा और अमानतदार। दुश्मन भी अपनी अमानतें आपके पास रखवाते थे। जब हजर अस्वद को दोबारा नस्ब करने पर कबाइल में झगड़ा हुआ तो सब ने आपको सालिस माना। अपने अपनी चादर में पत्थर रखा, चारों कबाइल के सरदारों से चादर उठवाई और खुद पत्थर नस्ब किया। सब खुश, कोई लड़ाई नहीं। ये थी आपकी हिकमत और इंसाफ। 40 साल की उम्र में रमज़ान अल मुबारक की एक रात गार हिरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ़ थे, हज़रत जिब्रील अलैहि अस्सलाम आए और कहा, कुर पढ़े। आपने फरमाया, मैं पड़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील ने आपको अपने सीने से लगाया, फिर छोड़ा और फिर कहा, मकुर। तीसरी बार जब जिब्रील ने आपको गिले लगाया तो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, अकुर बासिम रबुक अलाजी खुल्क, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये थी कुरान की पहली आयत और आपकी नबुव्वत का आगाज़। पहली वही के बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर वापस आए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको चादर ओढ़ाई, तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों की मदद करते हैं। ये थी हज़रत खदीजा, आपकी पहली महब्बत, पहली मददगार और इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून। उनका साथ, इनकी हिम्मत आपको सबसे मुश्किल वक्त में सहारा बनी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलम खुला इस्लाम की दावत शुरू की तो कुरैश भड़क उठे। उन्होंने आपको पत्थर मारे, गालियां दी और रास्ते में कांटे बिछाए, आपके गले में चादर डालकर खींचा, वोझवी फेंकी जब आप सजदे में थे। आपके साथियों को तपती रेत पर लुटाया गया, तपते पत्थर सीनों पर रखे गए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सहरा में पत्थरों पर घसीटा जाता, लेकिन वो कहते रहे, अहद अहद। लेकिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा, मैं थक गया। 13 साल मक्का में तकलीफ उठाने के बाद अल्लाह ने मदीना हिजरत का हुक्म दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रात के अंधेरे में निकले, गार सौर में छुपे, दुश्मन बाहर तलाश कर रहे थे। जब दुश्मन गार के मुंह तक पहुंचा तो अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें देख लेंगे। आपने फरमाया, अबू बकर, इस बारे में क्या ख्याल है जिनका साथी अल्लाह हो। और अल्लाह ने मकड़ी से जाला बनवाकर और कबूतरों से घोंसला बनवाकर महफूज फरमा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर आंखें भर आती हैं। मदीना के बच्चे बच्चे, मर्द औरतें, बूढ़े जवान, सब घरों की छतों पर चढ़ गए थे, सब गलियों में निकल आए थे। तला अल बदर अलीना, हम पर 14वीं रात का चांद तुलू हुआ के नगमे गूंज रहे थे, दफ बज रही थी, आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी।
वो शहर जिसने आपको अपनाया, आपने इसे दुनिया का सबसे प्यारा शहर बना दिया, मदीना मुनव्वरा। मदीना में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी। आप खुद ईंटें उठाते, खुद मिट्टी देवती, सहाबा किराम के साथ काम करते। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम करेंगे। आपने फरमाया, तुम भी करो, मैं भी करूँ, अल्लाह के घर में सब बराबर हैं। वो छोटी सी मस्जिद, खजूर के सुतून और मिट्टी की दीवारें आज दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। 8 हिजरी और रमज़ान अल मुबारक 10,000 मुसलमानों का लश्कर मक्का की तरफ रवाना हुआ। वो मक्का जिसने आपको निकाला था, आज आप फातेह बनकर वापस आए। लेकिन आपके चेहरे पर गुरूर नहीं था, सर इतना झुका हुआ था कि थोड़ी ऊंट की पीठ से लगती थी, शुक्र के आंसू थे। कबे के सामने खड़े होकर अपने फरमाया थे, कुरैश आज तुमसे क्या सलूक करूं। सब कहने लगे, आप करीम भाई हैं, करीम भाई के बेटे हैं। अपने फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो, आज कोई गिरफ्त नहीं। 10 हिजरी हज्जातु अलविदा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज्यादा सहाबा के सामने खुतबा दिया। अपने फरमाया, ये लोगों, तुम्हारा खून तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम है। औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, न गोरे को काले पर, सिवाय तकू के। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और मेरी संत, जब तक उन्हें थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। फिर फरमाया, क्या मैंने पहुंचा दिया? सबने कहा, हाँ। फरमाया, ए अल्लाह गवाह है। रबी अल-अव्वल का महीना, सना 11 हिजरी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, लेकिन बीमार होने पर भी अब सहाबा के साथ नमाज पढ़ाते रहे। आखिरी दिनों में अपने फरमाया, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। आखिरी वक्त में बार बार फरमाया, अस्सला अस्सला, नमाज का ख्याल रखना। फिर अपने फरमाया, कलहम रफ़ीक अलाला, ए अल्लाह बुलंद तरीन रफ़ीक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में सर रखे, ये 63 साल की उम्र में आपका विसाल हो गया। मदीना में एक अजीब सुकून छा गया, सहाबा को यकीन नहीं आ रहा था। ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर दास्तान, वो अजीम इंसान जो यतीम पैदा हुए लेकिन दुनिया के सबसे महबूब इंसान बने। जिन्हें निकाला गया लेकिन वो फातेह बनकर वापस आए। जिन्होंने दुश्मनों को मुआफ किया, जालिमों के लिए दुआ की, वो टूटे दिलों को जोड़ा। आपकी संत पर चलना, आपसे मोहब्बत करना, आप पर दुरूद पढ़ना, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्हम्सल अली मोहम्मद वलल मोहम्मद, आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।